अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं सबके? ठीक ठाक हैं। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो हम मोटर को सबसे पहले स्टार कनेक्शन में रन करेंगे, उसके बाद डेल्टा कनेक्शन में रन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके पावर डायग्राम पे। तो पावर डायग्राम, ये हमारे पास पावर डायग्राम का पोर्शन है यहाँ तक। ठीक है। सबसे पहले आर एस टी बेसिकली सोर्स है। उसके आगे मेन स्विच बोर्ड लगा, सॉरी मेन स्विच ब्रेकर लगा हुआ है। उससे आगे चले जाए तो ये सीटी लगी हुई है। ठीक है। सीटी की जो रेटिंग है बेसिकली वो 75/5 है। मतलब कि इसके प्राइमरी पे अगर 75 होंगे तो सेकेंडरी पे 5 जनरेट होंगे। तो उससे आगे एम्पेयर मीटर लगा हुआ है जिसकी रेटिंग ये लिखी हुई है। उससे आगे जाएंगे हम तो K1 बेसिकली मेन कॉन्टेक्टर है। उसके बाद K2 हमारे पास डेल्टा कॉन्टेक्टर है और K3 हमारे पास वाई कॉन्टेक्टर यानी कि स्टार कॉन्टेक्टर है। ओके। तो स्टार में हमारे पास एक कॉमन पॉइंट होता है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे शॉर्ट किया गया है। तो उससे आगे जो F11 है वो बेसिकली हमारे पास ओवरलोड है जिसकी रेंज बताई गई है 37 to 50 एम्पेयर, जो कि सेट की गई है करंटली 42.2 एम्पेयर पे। ठीक है। तो हमारे पास ओवरलोड का कुछ ऐसा निशान रहता है, ऐसा सिंबल रहता है। तो हमारे पास जो इसका सीक्वेंस रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जैसे भी हम पुश बटन स्टार्ट का प्रेस करेंगे तो K1 सबसे पहले कॉन्टेक्टर लगेगा। उसके बाद K3 कॉन्टेक्टर लगेगा, मतलब कि मोटर हमारी अब स्टार कनेक्शन में रन होगी। 7 से 8 सेकंड के बाद जो हमने टाइमर लगाया हुआ है उसके बाद जो हमारे पास K3 कॉन्टेक्टर लगा हुआ था ये ओपन हो जाएगा और हमारे पास K2 कॉन्टेक्टर ये क्लोज हो जाएगा। तो फिर हमारी मोटर स्टार से डेल्टा पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है। जब ये स्टार से डेल्टा पे शिफ्ट होगी उसके दौरान हमारा जो K1 का कॉन्टेक्टर है, जो मेन कॉन्टेक्टर है, ये क्लोज का क्लोज ही रहेगा। मतलब कि ये एनर्जाइज का एनर्जाइज ही रहेगा। ये किसी किस्म में कोई शिफ्टिंग या चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक है। शिफ्टिंग होगी सिर्फ और सिर्फ स्टार टू डेल्टा कनेक्शन में। इससे आगे हम चलते हैं इसकी कंट्रोलिंग डायग्राम में। तो यहाँ से लेके फ्यूज वन से लेके यहाँ तक जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये सेम DOL वाला सर्किट है। तो इसमें क्या चेंजिंग है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 442 to 20 ट्रांसफार्मर आ गया। उससे आगे हमारे पास एक पावर सोर्स लाइट आ गई जो कि ये सिंबल है। उससे आगे हमारे पास इमरजेंसी स्टॉप जो कि नॉर्मली क्लोज बटन यूज किया गया है। उससे आगे हमारे पास ओवरलोड आ जाएगी। ओवरलोड F11 का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो के इस सीरीज में यूज़ किया गया है और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो ओवरलोड की लैम्प की सीरीज में यूज़ किया गया है। ओके। तो उसके बाद B2 एंड रिमोट स्टॉप, ये दोनों नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। ठीक है। जबकि रिमोट स्टॉप हमारे पैनल में मौजूद नहीं है क्योंकि ये डॉटेड लाइन में शो हो रहा है और ये टर्मिनल नंबर 3 और 4 के दरमियान में कनेक्ट है। इसी तरह हमारे पास रिमोट स्टार्ट भी पैनल के अंदर मौजूद नहीं है क्योंकि ये डॉटेड लाइन में शो हो रहा है। ओके। जो कि टर्मिनल नंबर 4 और 5 के दरमियान में कनेक्ट है। जबकि B1 हमारे पास पैनल के अंदर ही मौजूद है। ठीक है। ये भी हमारे पास एक स्टार्ट बटन है, पुश स्टार्ट बटन है। K1 हमारे पास मेन जो कॉन्टेक्टर है, K1 उसका कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, जो कि हम लैचिंग के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। और ये कॉन्टेक्टर के ऊपर जो आपको क्रॉस नुमा एक सिंबल सा नज़र आ रहा है ये बेसिकली हम टाइमर के लिए यूज़ करते हैं। ये मैकेनिकल टाइमर एक बिल्कुल मेन कॉन्टेक्टर के ऊपर ही लगा रहेगा। तो वो कुछ दिखने में ऐसा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये K+F1 मीन्स ये हमारे पास ओवरलोड है, इसी के ऊपर ये K1 है, इसके ऊपर ये मैकेनिकल टाइमर लगा हुआ। ओके। तो अभी दोबारा अपने कंट्रोलिंग सर्किट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा ये K1 सबसे पहले एक्टिव होगा। उसके साथ ही हमारे पास K11 भी एक्टिव होगा। ये हमने रिले, एक अजाफी रिले यूज़ की हुई है, एक एक्स्ट्रा रिले यूज़ की हुई है, इसलिए हमने कुछ कॉन्टैक्ट यूज़ किए हुए हैं। सबसे पहले एक कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है और दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। अच्छा। ठीक है। अब ये कैसे पता चलता है कि यार ये एक कॉन्टेक्टर है और उसके कौन कौन से कॉन्टैक्ट कहाँ यूज़ हुए हैं? ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं K1, इसके नीचे नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज है, NC और NO लिखा हुआ है। ठीक हो गया। कहीं कहीं ड्राइंग्स में यहाँ पे A और B भी लिखा होता है, स्मॉल a स्मॉल b भी लिखा होता है। ठीक है। तो जो A है वो बेसिकली नॉर्मली ओपन के लिए यूज़ किया जाएगा और B है वो जो नॉर्मली क्लोज के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स लिखे हुए हैं।
222256, मतलब कि K1 के जो कॉन्टेक्टर हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट हैं, वो K1 कॉन्टेक्टर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, वो कहाँ कहाँ यूज़ किए गए। अच्छा, तो आप ऊपर सबसे पहले ये ड्राइंग को देखें, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली कॉलम नंबर्स है। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास है 22256। अब नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट K1 का कॉलम नंबर 6 में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? कॉलम नंबर 6 में मौजूद है। तो हम देख लेते हैं, ये देखें, ये कॉलम नंबर 6 है, इसका नॉर्मली ओपन जो हमने टाइमर के उसके साथ यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे देखें तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी 6 कॉलम पे मौजूद है। ये कॉलम नंबर 6 ही है, ठीक है, ये इसी के नीचे आ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इसका नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज़ किया गया। अब बात करें तो इस साइड की, नॉर्मली ओपन साइड की, तो जो ये 5 लिखा हुआ है, तो आप देखें कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 5 में जैसे ही आप सर्च करेंगे नीचे की तरफ, तो आपको वहाँ लाजमी K1 का ओपन कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ये 222 लिखा हुआ है, इनका मेन मकसद यहाँ पे कॉलम नंबर 2 में जो इनके मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, ये और ये इन्होंने यहाँ पे बेसिकली इनको शो करवाया हुआ, ठीक है। इसी तरह अगर आप K11 को देखें, तो K11 के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कहीं भी यूज़ नहीं हुए हुए, इस रिले का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट कहीं भी यूज़ नहीं हुआ हुआ, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इसके दो यूज़ हुए हैं, एक कॉलम नंबर 4 में, एक कॉलम नंबर 6 में। कॉलम नंबर 6 में आए तो हमारे पास ये कॉलम नंबर 6 यहाँ पे एंड होगा, तो कॉलम नंबर 6 में ये हमारे पास K11 का कॉन्टैक्ट यूज़ किया हुआ है। ओके, इसी तरह अगर हम 4 में जाएं तो हमारे पास यहाँ पे ये कॉलम नंबर 4 है। ओके, अब देखें इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये देखें K11, K11 बिल्कुल कॉलम नंबर 4 में ही आ रहा है। ओके, इसका एक कॉन्टेक्ट जो सिग्नल सॉरी रनिंग सिग्नल के लिए यूज़ किया गया वो ये है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें आपको पता चल कि इनको कैसे पढ़ना है। इसी तरह नीचे जो सा ये चीज़ लिखी हुई है, ये बेसिकली लिखी हुई है उस एमसी की टाइप लिखी हुई है, उसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है ना, प्लस प्लस LAD-S2, ये जो उसके ऊपर मैकेनिकल टाइमर लगाया हुआ है, ये वो लगा हुआ है, ठीक है। अब ये रिले उसका मॉडल और उसकी टाइप, इसी तरह ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर है उसका मॉडल, इसी तरह वाई का जो कॉन्टेक्टर है उसका मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन केस अगर आपको रिक्वेजिशन रेज करनी है, कोई चीज़ ऑर्डर करनी है, तो आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। इवन कि आप अगर एक जो है हमारे पास ड्राइंग की शीट, बेसिकली ड्राइंग मैनुअल होता है जो बेसिकली, उसके एंड वाली शीट्स में चले जाएं तो आपको वहाँ भी इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी सब की सब, क्या मेकर है, क्या टाइप है, उसमें कितने ओपन क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, सॉरी उसमें कितने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, कितने ओपन कॉन्टैक्ट है, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, चलें अब आते हैं अपने मेन फ्लो की तरफ, ठीक है, कि स्टार से डेल्टा में कैसे शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे स्टार और डेल्टा आपस में इंटरलॉक होते हैं, कि स्टार हटेगा तो डेल्टा लगेगा। वो कैसे कि K3 का कॉन्टैक्ट हमेशा यूज़ किया जाएगा K2 की सीरीज में, जो कि यहाँ लगा हुआ है। इसी तरह K2 का कॉन्टैक्ट एक नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जो कि यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। ये टाइमर का कॉन्टैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज, ओके, जो कि यहाँ पे इसके ऊपर मैकेनिकल टाइमर लगा हुआ है। अब इसके फ्लो में आते हैं, जैसे ही हमने स्टार्ट बटन दबाया, फिर वही हुआ, ये सारी लैचिंग सर्किट हुआ, ये लैच हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें एक्टिव होगी। उन दोनों के एक्टिव होने से हमारे पास ये वाले दो H1 और H4 भी एक्टिव हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो करंट फ्लो होगा और जो सबसे पहले जो MC एनर्जाइज होगा K1 के बाद K3 होगा, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो होता होता यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये डीएक्टिव था तो ये क्लोज था, अगर ये एक्टिव होता तो ये ओपन होता, अगर ये ओपन होता तो ये कभी भी ना लगता। ओके, तो ये अगर मैं ट्रबल शूटिंग की वीडियो में आपको बताऊंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आएंगे हम, K3 एक्टिव, 8 सेकंड का टाइम पूरा हुआ, ठीक है। तो ये जो टाइमर है ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, जो इसका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था वो क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट था वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये ओपन होगा जो, तो ये डी एनर्जाइज हो जाएगा।
जब ये डी एनर्जाइज होगा तो ये पहले ओपन हुआ हुआ था, तो ये अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, यानी कि नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट था ये लग चुका है। अभी जो करंट का फ्लो होगा वो यहाँ से होगा, और जिसमें क्या होगा, K2 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसीजर में जो चीज़ कहीं नहीं हिलेगी वो है मेन कॉन्टेक्टर। मेन कॉन्टेक्टर हमेशा का हमेशा एनर्जाइज ही रहेगा। जो शिफ्टिंग होगी के K3 से K2 में शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो बस इन दो कॉन्टेक्टर्स की ही बेसिकली शिफ्टिंग होगी, तो इसलिए हम इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर कहेंगे। तो उसके बाद ये सिंपल, अगर आपको टर्मिनल्स जैसे यहाँ पे 1 और 2, 3 और 4, 5, इससे पिछले वाली जो वीडियोस हैं डीओएल वाली वीडियो, उसमें मैंने टर्मिनल को कैसे रीड करना है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था।